अब समय बहुत ही कम रह गया, 20-21 दिन करीब रह गया है आज से। तो इसमें आप पढ़ाई कैसे करें, जैसे मैथ का रिवीजन कैसे करें, बहुत आसान है। देखिए, जो भी टॉपिक आपके हैं, कोशिश करिए कि पहली बात तो सबसे पहले हमें हर टॉपिक के सूत्र, ठीक है, वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। नियम सूत्र क्या है, उनको आपको डेली लिखना चाहिए। जैसे प्रमेय होती है, एक चैप्टर, 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है, एक समरूप त्रिभुज और एक बृहत, है नहीं। तो इन 2 टॉपिक की जो प्रमेय है उनको कंठस्थ करें। मतलब उस नियम, प्रमेय क्या होता है, एक नियम ही तो होता है। उनको जो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो संख्यात्मक रूप में संख्या दी होती हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको नियम जानना जरूरी है। इसके अलावा सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी नियम लागू होते हैं। तो ये नियम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है हाई स्कूल के, प्लस इससे पहले जो आपने 9th में वगैरह में नियम पढ़ चुके हैं, प्रमेय पढ़ चुके हैं, सूत्र पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासों में जो सूत्र पढ़ चुके हैं, जैसे उदाहरण के लिए बीजगणित में a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a²-b², ऐसे जो भी हैं सूत्र, उनको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। इतना आप रिवाइज करें, कई बार आप उसको अपने आप स्वयं लिखें। पहले तो उसको आप एक टॉपिक वाइज लिख लें, हर टॉपिक से जो सूत्र या नियम जो भी है उसको अच्छी तरह से आप लिख लें एक नोटबुक में। फिर उसको देखने के बाद क्या करें, कलम उठाएं और स्वतः अपने आप उसको क्या करें, लिखें। और जो इसके बाद फिर जांच करें, जो छूटे हुए फार्मूले या प्रमेय या जो भी हैं नियम, अगर जो छूटे हैं फिर उनको आप अपने नोटबुक से देखें कौन छूटे हैं, फिर उनको कंठस्थ करें। फिर उनको क्या करें, 1-2 बार ऐसे सप्ताह, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बार उनको उन पर फोकस करें, ठीक है। और रिवीजन में सबसे बढ़िया तरीका है, हर टॉपिक के एक क्वेश्चन उठाएं, एक प्रकार का। जैसे आपने एक्सरसाइज, पहले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज उठाई, उसमें से एक कोई क्वेश्चन उठा लिया, उसको आज देखा हमने। फिर दूसरे टॉपिक का पहला कुछ एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन उठा के देखा। ऐसे करके हम एक दिन में सभी टॉपिक, जो 14-15 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में एक एक क्वेश्चन एक प्रकार के लेकर के हम एक दिन में उनको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद दूसरे दिन क्या करेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में जो बचे थे क्वेश्चन उन्हें देखो, कोई दूसरे टाइप क्वेश्चन है, उस टाइप का दूसरा टाइप का, फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, सभी टॉपिक के मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को उठा करके उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा करते करते आप देखेंगे 10 दिन में हर टॉपिक में 10 प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस एक बार आसानी से 10 दिनों में, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, आसानी से रिवाइज हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब से क्वेश्चन को करने से पहले मैंने फिर कहा कि जितने भी नियम सूत्र जो भी हैं उनको आप हर दूसरे दिन, यानी एक दिन लिखें, अगर चाहें तो दूसरे दिन न लिखें, उनको एक बार देखें और दूसरे दिन फिर लिखें। ये तब तक करें जब तक कि आपको जैसे 1 to 3 याद है, वो ठीक उसी प्रकार आपके नियम रूल्स जो भी हैं प्रमेय, वो सब याद न हो जाए, समझ के। लेकिन ध्यान रखना, प्रमेय को याद करने से पहले आपको चित्र बना के उसमें देखना चाहिए। चित्र बना के उसी कथन को आपको चित्र में देखते हुए कहना है, ठीक है। इस प्रकार याद करना है, यानी समझते हुए याद करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से ये तैयार आसानी से हो जाएंगे। एक बार वैसे आपने किया होगा, एक्सरसाइज किया होगा, सब याद होगा, भाई एक बार दोहराने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो अभी समय है, आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो